आपने तलाक के लिए हमारी अदालत में अप्लाई किया था, बल्कि आपके वकील की गवाही के साथ आप लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आप दोनों का वकील एक होने की वजह से और आपकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए ये काम ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आपका तलाक का फैसला पक्का है? जी, पक्का है। आपका? पक्का है। फिरोजा साहिबा, अगर आप तलाक नहीं लेना चाहती तो अदालत की तरफ से फैमिली एंड स्टेट इंस्टीट्यूट आपकी हिमायत करके आपको तलाक ना दिलवाने का फैसला देगी। मैं फिर पूछता हूं, मैं श्योर हूँ जज साहब। लिखो फैसला। इन दोनों से तलाक के बारे में पूछा गया। दोनों तरफ से तलाक लेने के लिए पुख्ता इरादा रखने का इजहार किया गया। उनकी तरफ से पहले से साइन किए हुए एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों तरफ से किसी ने भी तलाक का हक महर तलब नहीं किया और इसीलिए दोनों की इस ख्वाहिश के मुताबिक किसी को भी हक महर दिए बगैर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है और अदालत ये फैसला सुनाती है, इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए कुबरा आयदन और बुशरा आयदन की कस्टडी इनके बाप ईगे आयदन को सौंपी जाती है और ये इस जोड़े के लिए तलाक का फैसला करार पाया है। केस खत्म हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करे इनके हक में। बाजी, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिरोजा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है आदेश? मैंने सोचा शायद तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़े। इन्हें भला तलाक लेते हुए तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी? लाल प्लीज, अभी इसका वक्त नहीं। क्या खत्म हो गया? अगर ऐसा है तो हाँ आदेश, अब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। मैंने कहा खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। कोई घर में नहीं है क्या? खोलो दरवाजा। कौन हो बेटी, और सुबह सुबह क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपना शौहर चाहिए। कहाँ है वो? तुम्हारे शौहर कौन है? तुम्हारे शौहर का यहाँ क्या काम? जिस लड़की ने उस आदमी के साथ ये घटिया हरकत की है ना, मैं उसकी बीवी हूँ। करीम मेरा शौहर है। चुप बदतमीज, मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से हाँ। मत लेना। मेरा शौहर कहाँ है? बताओ, नहीं तो सारे मोहल्ले को जमा कर दूंगी मैं यहाँ पर। बेटी हमें क्या पता कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? आपकी बेटी जहाँ होगी मेरा शौहर भी वहीं होगा। मेरी बेटी नौकरी करती है, समझी तुम? किसी और जगह जाकर ढूंढो उसे। दफा हो जाओ यहाँ से। झूठ बोल रही हैं। वो करीम के साथ है। क्या पता कि वो नौकरी का कहकर करीम के साथ मोहब्बत के गीत गा रही हो। हाँ, क्या पता। देखो, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास लाऊंगा। अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो मैं अपने हाथों से। सलचुक, चुप करो। शादीशुदा आदमी को बीवी से अलग करने वाली लड़की की माँ बनना आसान बात नहीं है। बस बंद करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा दफा। मुझे वीकेंड इसलिए पसंद है कि सारी फैमिली एक साथ घर पे होती है। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? पता नहीं, मेरे बाबा मुझसे बात नहीं करते। बस कभी अम्मी से बात हो जाती है, वो भी जब बाबा घर पे नहीं होते। वो अब तक मुझ पर गुस्सा होंगे। उन्हें तुम एक दिन यहाँ पर बुलाओ, मिलेंगे तो फायदा होगा। अब नहीं होगा, बहुत देर हो गई। अगर मैं जाके बात करूं तो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हर चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और खराब नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरे बाबा का नहीं पता। तो फिर एक ही रास्ता बचता है। क्या है वो? हम शादी कर लें। क्या? मजाक था। चलो, तुम इस बहाने हंसी तो आई। ऐसा मजाक मत करो, अच्छा नहीं होता। तुम तैयार हो? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तुम लोग मुझे यहीं पर सुलाओगे? नहीं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले नर्स का एक अजीब सा काम है जो कि करना जरूरी है। असल में तुम्हारे बाल, तुम्हें पता है हमें ऑपरेशन करना है। आतेश, 1 मिनट के लिए बाहर जाओगे? ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में दोबारा बात करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं। प्लीज मुझे इजाजत दें। लाइए, मैं खुद कर लेती हूँ। ठीक है।
सब तैयार हैं? जी हाँ। तुम ठीक हो? ठीक। फिक्र मत करो, 3-4 घंटे के बाद हम फिर मिलेंगे। मैंने जो भी किया, जो कुछ भी हुआ, शायद सब कुछ यहीं तक था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अपने हाथ मत खपखपाना। तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओगी। इसका मतलब आखिरी चेहरा मैं तुम्हारा ही देखूंगी। पागल मत बन। एक दफा वो कहोगे क्या? कि मुझसे प्यार है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। अम्मी, प्लीज मेरी मदद करें। आप सब लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम सब लोगों ने बहुत ही एहतियात से काम करना है। जी जी। और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म करें। सीजर दो प्लीज। स्कैल्पेल। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। जैनब, क्या हुआ? वो देखो। बाबा, आप यहाँ कैसे? अपना सब कुछ समेटो, हम जा रहे हैं। हेलो, मैं ईगे। मुझे पता है तुम कौन हो। चलो जैनब। बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाकर खेलो। बच्चियों, तुमने जैनब की बात सुनी? चलो अंदर जाके खेलो। शाबाश। अगर आप चाहें तो आए, बैठ के बात कर लेते हैं। मुझे कुछ बात नहीं करनी। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं और ये बगैर नहीं जाऊंगा। बाबा, जब तक आपका बर्ताव ऐसा होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको पहले भी कहा है। इसका फैसला तुम नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ आ रही हो, समझी तुम? बाबा, मेरा हाथ छोड़ें। चलो जैनब। बाबा। तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम बगैर निकाह के किसी आदमी के साथ रहो। हम चल रहे हैं। चलो। बाबा प्लीज। मैंने कहा चलो चलो। जैनब, बाबा, चलो मेरे छोड़ साथ। दें। चलो चलो, मैंने कहा। बाबा, मेरा हाथ चलो छोड़ें। मेरे साथ। रुकें। बाबा। अगर आप आज यहां ना आते तो मैं जैनब से इस बारे में बात करने लगा था। जैनब, मुझसे शादी करोगी? इस दफा मैं मजाक नहीं कर रहा। ब्लड प्रेशर क्या है? 120। हमें और भी कम करना पड़ेगा। यहाँ तो मेरी सोच से भी ज्यादा खराब। मरीजा की हालत भी सीरियस हो रही है डॉक्टर साहब। उसकी हार्ट बीट कम हो रही है। फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक है। छोड़ो, अब जरा मुझे सुकून करने दो आतिश, प्लीज। नहीं।
जल्दी कर लो, अब्बू गुस्से हो जाएंगे। ठहर जाओ जरा शैतानों, मैं तुम लोगों को पकड़ती हूँ अभी। ठहर जाओ शैतानों। आ गई। कहाँ भागोगी? आ रही हूँ मैं, अभी आ रही हूँ। जल्दी कर लो, जल्दी, मैं थक जाऊंगी। आ भी जाओ ना बेटा, कहना मानते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं। शैतानों, ठहर जाओ जरा, ठहरो। ओए, ओहो, ओ आ भी जाओ। ओ हाय हाय। बच्चियों, फौरन तैयार हो जाओ, फिर निकलना है। जल्दी। आ जाओ जल्दी से चलते हैं। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ डांट पड़ जाएगी वरना। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। हमारे इश्क से मुताल्लिक कुछ अल्फाज थे, लेकिन बाद में वो अल्फाज हमारा इश्क बन गया। इश्क से पहले तुम और मैं थे, लेकिन बाद में हम हो गए। हम सिर्फ एक बच्चे की चीख पुकार के पीछे ही लगे रहे। मैंने अपने अंदर हमेशा से एक कभी पैदा ना होने वाले बच्चे को अपने अंदर पाला है। हर रोज उदास और तकलीफ में अम्मी कहकर पुकारता है। ज़ैनब, तुम यहाँ बैठी हो? वो मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या वजह है ज़ैनब, बताओ मुझे। मैं सोच रही थी कि हम डब्बे खोलकर सामान सेट करना शुरू करते हैं। ये कोई डब्बे खोलने का टाइम है ज़ैनब? थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे और हम लोग अभी तक तैयार भी नहीं है। चलो जल्दी। कासिम साहब, कासिम साहब। हेलो। हेलो, तुम यहाँ किस लिए आए? मैं ज्यादा दूर शिफ्ट नहीं हुआ, मुझे थोड़ा आगे एक घर मिल गया है, छोटा सा घर। अल्लाह बरकत दे। जी, आपने अपना घर किराए पे दे दिया है? मैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही निकल गया, आपको काफी मुश्किल हुई होगी। नहीं नहीं, किराएदार ढूंढ लिए हैं, तुम फिक्र ना करो। कासिम साहब, वो मुझे ये बताएंगे कि सलजूक साहब का नया एड्रेस आपको पता है? बेटा, ये सारी बातें छोड़ दो, वैसे यही बेहतर होगा। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, अगर आ भी जाए तो पहले जैसा कभी नहीं होता। मैंने सब छोड़ दिया, मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। रहने दो बेटा, जल्द ही ज़ैनब की शादी होने वाली है, फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा अपॉइंटमेंट है। दिलिया साहिबा ना? जी। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, डॉक्टर साहिबा के पास एक मरीज है, जैसे ही वो निकलती है आपको बुलाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका। आप इंतजार कर लीजिए। कितनी प्यारी लग रही हो तुम ज़ैनब। आओ जल्दी से सारी तैयारी कर लेते हैं। अम्मी, बाबा कोई गलत बात तो नहीं कहेंगे ना? चुप कर जाओ ज़ैनब प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। बहुत बुरा होगा, ऐसे वो मुझे भी नाराज कर देंगे। कल से तुम्हें समझा रही हूँ ज़ैनब के खुद परेशान न हो और न मुझे करो। उफ, मुझे इस घर की आदत नहीं हुई अब तक। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। हम तो ये मामले हल करने वाले थे, किसी तरह उधार चुका ही देते।
बाबा की जिद की वजह से घर भी हाथ से चला गया। ओह बेटी, आह बेटी, मैं क्या करूं? अम्मी, घर में कॉफी नहीं है? हाँ बिल्कुल है, मैं भी लेकर आती ओके, हूँ। ठीक है। बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या अब तक मुझसे नाराज हैं? मुझे क्या नाराज होना है, बड़ी हो चुकी हो। माशाल्लाह तुम अपना हर फैसला खुद लेने के काबिल हो। बाबा ऐसा ना करें, हमने इस बारे में कितनी बार बात की है। उन्हें कितने बजे आना था? उन्हें देर ना हो जाए। आ जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। कोई बात नहीं, अगर खांसी खत्म ना हो तो तुम फिर आ जाना, ठीक है? जी। आयशा, और कोई मरीज है? जलीहा साहब इंतजार कर रही हैं। ठीक है, आप इनको अंदर भेज दें। वो दोनों आपसे नाराज हैं। चॉकलेट और फूल मैंने गाड़ी में रखवा दिए हैं। शुक्रिया। आप भी अपना हुलिया ठीक कर लें, ऐसे ही जाएंगे क्या वहाँ? पहले ये सब खत्म तो हो जाए। सब कुछ हो तो गया है। शुक्रिया। चलो बच्चों जल्दी से। बच्चियों, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें डांटा। मेरे लिए मुश्किल दिन है, समझने की कोशिश करो। सर, सीनियर डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आता हूं। आ जाओ। सर, आपने मुझे बुलाया था? आओ आतिश। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूं, शुक्रिया। तुम अपना सुनाओ। बस आपके सामने। मैं सर्विस रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्ट में मरीजों की तादाद बहुत कम हो गई है। आपको पता ही है कि अगस्त में हमारे मरीज कम हो जाते हैं। लेकिन इतने ज्यादा नहीं, बल्कि 2 मरीजों ने शिकायत भी की है कि तुम अच्छी तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो आतिश, तुम बहुत अच्छे सर्जन हो। तुम्हें फिरोजा के ऑपरेशन को भूलना होगा। तुम्हारी गलती नहीं, जो होना था वो हो गया। तुम चाहे जितने भी अच्छे सर्जन हो, कुछ चीजें तुम बदल नहीं सकते। तुम्हें इस बात को कबूल करना होगा। फिरोजा के ऑपरेशन के बाद तुमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया। क्योंकि मेरे पास ऑपरेशन के लिए कोई मरीज आया ही नहीं। मरीज आए थे, लेकिन तुमने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया था। अब सब खत्म हो गया है। फिरोजा को भूल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी गंवा देंगे। ज़ैनब, मेरा बेटा, आ जाओ मेरे पास। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। रुको जरा, मुझे तुम्हें देखने दो। तुम तो 15 ही दिन में इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी बड़ी हो चुकी हो। झूठे, इतने वक्त में इंसान बड़ा नहीं होता। हाँ हाँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम अपनी आंखें बंद करो। बिल्कुल बंद, पक्की बंद है। हाँ। अच्छा ज़ैनब, मेरी बात सुनो, मैं अम्मी से मिलके अभी आता हूँ। ठीक है। आप जा रहे हैं? थोड़ी हवा खाने जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद आपके मरीज ने आना है। तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, वरना कल आ जाए। तुम पिछली बार ज़ैनब को लेके क्यों नहीं आई? मुझे कुछ काम था। क्या काम था तुम्हें? कहा ना कि कुछ काम था। तुम्हारा मेरा मुआहदा है कि मैं ज़ैनब से हर वीकेंड पे मिल लिया करूंगा। मैं सारे हफ्ते आज का इंतजार करता हूं। तुम्हें सब पता है। मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएं, फिर ज़ैनब मेरे साथ रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस लड़की के पीछे भागने से पहले ही अपनी बेटी के बारे में सोच लेते। हमारी तलाक तुम्हारी वजह से हुई है सईदा।
और ये तुम चाहते थे। तुम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उसके लिए पछताओगे। बाबा आ रहा हूं बेटा। मैं ज़ैनब को ले लूंगा। अभी तुम्हें और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत दुख दूंगी। खुश आमदीद ज़ैनब। खुश आमदीद। खुश आमदीद कुबरा। अंदर नहीं आओगी आप? आ जाओ, शाबाश। अंदर आइए, बाहर ही खड़े रहेंगे आप? बेटा आप भी अंदर आ जाओ, आओ। ये तुम्हारे लिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? बहुत शुक्रिया। सब ठीक होगा, फिक्र मत करो। हेलो। खुश आमदीद। आए बैठे। हेलो। खुश आमदीद। मत करो। कहा ना ऐसा मत करो। ज़ैनब, वो आपके अब्बू हैं? हाँ मेरी जान। अच्छा, वो आपके अब्बू तो नहीं लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इन्हें ये खबर निकाल के दें, दूसरी बाद में दे देंगे। उसकी जगह कल की कॉन्फ्रेंस के बारे में ये खबर पहले दें। ओके? ठीक है सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हूं। एहसन। जनरल कोऑर्डिनेटर साहब, कल के इंटरव्यू के बाद काफी ज्यादा ईमेल्स जमा हो गई थी। तुम्हें पता है, हेड ऑफिस से बताया गया है कि बहुत से लोगों ने फोन किया है। बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बताया था। क्या कल तुम यहाँ नहीं थे? तुमने कल जो इंटरव्यू टेलीकास्ट किया था ना, वो बहुत जबरदस्त था। इस कहानी को जारी रखेंगे। मेरे लिए ठीक है। आज शाम सिटिंग रख लेते हैं। कौन कौन? कुछ ऑफिस के लोग। ठीक है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। आपको हालात का पता है। ज़ैनब और मैं। आपकी फैमिली में से किसी का यहाँ होना जरूरी नहीं था? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी फैमिली मुल्क से बाहर है, इसलिए। शादी पर आ जाएंगे? जी। बाबा प्लीज। एक मिनट बेटी, हम बात कर रहे हैं। मैं सही समझता हूं ना? आप दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है? दिन भी तय कर लिए? बस कुछ दिनों बाद आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। ठीक कह रहा हूं ना? फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग आ गए हैं, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक कहा आपने, लेकिन आपको तो पता है हालात कैसे बदल रहे हैं। जिस दिन आप ज़ैनब को लेने आए थे, उसी दिन मैंने ज़ैनब से शादी का फैसला करके अगले दिन तलाक के लिए अप्लाई कर दिया। मैं चाहता था कि हर चीज तरतीब से हो। मुझे लगता है कि आपको ये सब पसंद नहीं आया। दलचूक, अगर साफ साफ बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। बाबा, आप दोनों जवान लोग हैं। अगर आपने और मेरी बेटी ने अगर ये फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप दोनों खुश रहो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप दोनों की शादी हो।